तो दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को होल्ड किया है या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में 2 से 3 बिग अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनमें से एक अपडेट तो यह है कि यूबीएस ने एक बड़ा बयान जारी किया है कि बजाज फाइनेंस को जियो फाइनेंस से बहुत ही बड़ा खतरा है। ऐसे में इस कंपनी के शेयर को सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस का पिछले 1-2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी हाईएस्ट पोजीशन भी बना चुकी थी 270 रुपए की, लेकिन उसके बाद कंपनी में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गिरावट, लगभग 10% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी में इतनी ज्यादा गिरावट है और फिर भी इस शेयर को भारी मात्रा में यहां पर खरीदा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कल के दिन में ही 8 करोड़ के आसपास का यहां पर वॉल्यूम बना था, जिनमें से 4 करोड़ से भी ज्यादा शेयर यहां पर खरीद लिए गए थे। लेकिन पिछले एक मंथ का एवरेज देख सकते हैं यहां पर 3 करोड़ का है और एक वीक का एवरेज मात्र 5 करोड़ के आसपास है। और आज भी दोस्तों आप देख सकते हैं 2 करोड़ के आसपास यहां पर शेयर के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में लगातार इस कंपनी के शेयर को खरीदा जा रहा है और इसी वजह से इस शेयर की अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले दिनों में तगड़े रिटर्न देने के लिए तैयार है। और कमिट सेंटीमेंट में आकर आप देख सकते हैं कंपनी को 62% बाय करने की सलाह दी जा रही है, 23% सेल करने की और 15% होल्ड करने की। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर्स हैं वो तो दोस्तों यहां पर लगातार इस कंपनी को बाय कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों लगातार यहां पर कंपनी में प्रॉफिट बुक का माहौल यहां पर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं पूरे इंडियन मार्केट में आपको रेड सिग्नल ही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में ही कुछ उछाल के माहौल देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती दिन से ही यहां पर आपको पूरे भारतीय सेक्टर में गिरावट का ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों जितनी ज्यादा गिरावट भारतीय सेक्टर में देखने को मिल रही है उतनी गिरावट अभी तक आपको जियो फाइनेंशियल में नहीं देखने को मिली है। मात्र 2% की गिरावट है और इस टाइम यहां पर आपको साइडों पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिन का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, लगातार इस कंपनी में आपको तगड़ा उछाल लग रहा था। आप देख सकते हैं लगभग 4.4% उछाल लगी थी और 251 पर पहुंच गया, 1.4 की उछाल लगी 255 पहुंच गया और 4.6 की उछाल लगी और लगभग 266 रुपए के आसपास पहुंच गया था। और इसी दिन दोस्तों इसने 52 वीक का सबसे हाई भी बनाया। लेकिन दोस्तों अगले दिन ही इस कंपनी में 7% प्रॉफिट बुक का माहौल हुआ, क्योंकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट यहां पर खराब आए थे। लेकिन दोस्तों कंपनी में फिर भी इस शेयर का यहां पर खरीदा जा रहा है। अगर कंपनी के शॉर्ट ओवरव्यू को ऊपर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेक्टर फाइनेंस है और इंडस्ट्रियल देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकिंग का कारोबार करती है। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 1,55,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही शानदार मिल रहा है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो कैटेगरी है लार्ज कैप में इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी की लॉन्चिंग आप देख सकते हैं मात्र 1 महीना हुआ है और 1 महीने में इसने 2.6% का रिटर्न दिया और 1 वीक में इतना दिया है। और यहां पर दोस्तों कंपनी में अब आने वाले हैं कुछ बड़े बड़े अपडेट और उसके बाद दोस्तों इसका परफॉर्मेंस आप देखना शानदार यहां पर सुधरता दिखाई देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आकर आप देख सकते हैं दिसंबर का अपडेट आ चुका है कंप्लीटली। सबसे ज्यादा यहां पर मोतीलाल ओसवाल ने देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ और 70 लाख और 3 करोड़ इतने ज्यादा शेयर दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी से खरीदे गए हैं। मतलब कि 6 करोड़ और 70 लाख से भी ज्यादा शेयर ओनली फॉर मोतीलाल ने यहां पर परचेज कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों जितना भी बड़ा आप लिस्ट इसमें देखेंगे उतना ही ज्यादा दोस्तों कंपनी के शेयर को यहां पर खरीदा गया है। तो दोस्तों लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबा है और लगभग दोस्तों इस कंपनी के शेयर को माना जाए तो लगभग 200 करोड़ के आसपास यहां पर खरीदा गया होगा। लेकिन दोस्तों कंपनी में यह खरीदारी लगातार अब आपको और भी ज्यादा बरकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है जिसमें यूबीएस ने जियो फाइनेंस सर्विस से प्रतिस्पर्धा का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस में रेटिंग घटाने की दी है। मतलब कि दोस्तों इस शेयर को यहां पर बेचने की सलाह दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाल के आकलन में यूबीएस ने बजाज फाइनेंस को सेल रेटिंग में डाउनग्रेड पर यहां पर रख दिया है। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस को यहां पर बेचने की सलाह दी जा रही है यूबीएस के द्वारा, लेकिन जो लक्ष्य है वो लगभग 6800 रुपए के आसपास गिर सकता है। लेकिन वित्तीय सेवाओं के दिग्गज कंपनियों को विशेष रूप से जियो फाइनेंशियल सर्विस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और जो बजाज फाइनेंस की विकास संभावनाओं पर चिंता का योगदान दे रहा है। लेकिन यूबीएस के विश्लेषकों के अनुसार यहां पर माना जा रहा है कि बड़ी फंडिंग लागत के साथ साथ इन प्रतिस्पर्धाओं को दबाव करते हुए वित्त वर्ष 2026 तक बजाज फाइनेंस को अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन में संकुचन करने की अनुभावना है। मतलब कि दोस्तों आपको बता दें कि जो बजाज फाइनेंस कंपनी है जो सुविधा यहां पर प्रोवाइड करा रही है वही सुविधा यहां पर जियो फाइनेंस कंपनी यहां पर प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर को यहां पर बेचा जा रहा है और जियो फाइनेंस के शेयर को यहां पर लगातार खरीदा जा रहा है, जो कि दोस्तों 2026 तक आपको देखना यहां पर जियो फाइनेंस का शेयर है जो हो सकता है कि 4 डिजिट में आता आपको दिखाई दे, अगर दोस्तों अनुमान ऐसा रहा तो। लेकिन दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कई बड़े अपडेट है जिनमें सोना ऑटो ऋण में उद्यम सहित अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधताएं लाने के लिए बजाज फाइनेंस के रणनीतिक कदम के बावजूद यूबीएस ने परिसंपत्तियों पर संभावित कमजोर रिटर्न की चेतावनी दी है। मतलब कि
दोस्तों जो बजाज फाइनेंस है वो लगातार दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस तो करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर परिसंपत्ति संभावित कमजोर रिटर्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो कर्जा ये कंपनी देती है बजाज फाइनेंस, उसका रिटर्न यहाँ पर बहुत ही कम आ रहा है और ऐसे में एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर यूबीएस के द्वारा दी गई है। इसका श्रेय जेएफएस मतलब कि जियो फाइनेंशियल को ऋण पुस्तिका के आक्रामक विस्तार दिया है और जिससे क्षेत्र प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है और रिपोर्ट के संकेत मिला है कि बजाज फाइनेंस के विस्तार के प्रयास में जेएफएस मतलब कि जियो फाइनेंशियल द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के खतरे का मुकाबला बहुत ही कम होगा और ऐसे में दोस्तों इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, जिससे कंपनी के भविष्य में प्रदर्शन के बारे में निवेशकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो कायदे कानून यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में नजर आ रहे हैं वो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर आक्रामक है। ऐसे में बहुत ही बड़ा खतरा यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं हो सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं जिसमें जियो फाइनेंशियल ने मांग पर डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको किराए पर मॉडल अनावरण करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान किया जा रहा है। बजाज फाइनेंस राहत की सांस ले सकता है क्योंकि जियो फाइनेंस जिस बाजार सहभागियों द्वारा पुणे मुख्यालय वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी से सीधे प्रतिस्पर्धा के रूप में देख सकता है और शुरुआत में जो डास यहाँ पर श्रृंखला लाई जाएगी दोस्तों वो बहुत ही बड़ी फल फूल सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को जो उपकरण की सुविधाएं दी जा रही है जैसे कि एयर फाइबर फोन, लैपटॉप के लिए कंपनी ने डास मॉडल के लिए एक पूरी तरह से यहां पर नया बाजार तैयार करने की उम्मीद की है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर बड़े एनबीएफसी और बैंक ध्यान केंद्रित करते हों। कंपनी ने निवेशकों के सामने एक प्रेजेंटेशन में कहा है कि परिसंपत्ति स्वामित्व के कारण जोखिम कम है। तो दोस्तों किराए पर ये सभी दिए जाएंगे जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बड़ा जोखिम यहां पर कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर यह व्यापार है जो ज्यादा फल फूलेगा, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं आज के कारोबार परिदृश्य में कंपनियों पर अब कम निश्चित लागत संभावना को बनाए रखने के लिए साधन के रूप में डास और कंप्यूटर लीजिंग रणनीतियों की ओर से बढ़ रही है और यह बदलाव न केवल व्यवसायों के समग्र प्रतिस्पर्धात्मक और बढ़ाएगा लेकिन बल्कि उत्पादन को भी बढ़ाएगा। जैसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर वगैरह को यहाँ पर लीज पर दिया जाएगा तो दोस्तों उनमें यहाँ पर आपको भी पता है खराब होंगे या फिर और भी ज्यादा यहाँ पर लीजिंग का काम बढ़ाया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर उत्पादन भी उतना ही ज्यादा इसमें बढ़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों अदरवाइज जितने भी कंपनियां हैं उनमें भी दोस्तों लगातार यहाँ पर बड़े ढंग से यहाँ पर बाजार विकसित होने वाला है। तो दोस्तों एक बड़ी यहाँ पर रणनीति लाई जा रही है जिसकी वजह से जियो फाइनेंस यहाँ पर तगड़ा मुनाफा आपको निकाल कर दे सकता है। साथ में दोस्तों कई ब्रोकरेज का यहाँ पर कहना है जैसे कि सीएफएसएल का कहना है कि कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है जो प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि कंपनी काफी हद तक शुरुआत कर रही है और इसमें कहा गया है कि ऋण देने के अलावा कंपनी बीमा, ब्रोकरिंग को भुगतान जैसे अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन जेफरीज का कहना है कि कंपनी 290 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और जो पिछली तिमाही से 56% कम है। इसमें कहा गया है कि कंपनी विकास के प्रति संतुलन रूप से अपनाती दिखाई दे रही है। मतलब कि दोस्तों लगातार यहां पर कंपनी अपना विकास कर रही है। ऐसे में यहां पर जेफरीज का एक बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि समग्र ऑटो उद्योग में वृद्धि धीमी हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी होते हैं उनमें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कहा जाता है कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लीलैंड वगैरह जैसी भी पसंदीदा यहां पर कंपनियां हैं उनको दोस्तों यहां पर ओवरवेट यहां पर किया जा रहा है और इसके लिए आयशर मोटर्स को सामान भार से घटाकर अंडर वेट कर दिया गया है और इससे लगभग यहां पर 3252 प्रति शेयर से घटकर लगभग 3209 प्रति शेयर यहां पर हो चुका है। तो दोस्तों जियो फाइनेंस का ये सर्विस है, जियो फाइनेंशियल का जो यहां पर ये शेयर है लगातार दोस्तों उछाल में है। ऐसे में इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर कितनी बड़ी गिरावट इस वाले शेयर में देखने को मिली है। इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट ये भी देख सकते हैं जिसमें आरबीआई के सुरक्षित ऋण देने के कदम पर जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बहुत ही बड़ा यहां पर बदलाव कर दिया है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो जियो फाइनेंशियल सर्विस और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने असुरक्षित ऋणदाताओं के प्रति एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है, लेकिन इनकी कमाई में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन मुकेश अंबानी द्वारा प्रतिवर्ती गैर बैंकिंग जैसे कि एनबीएफसी जिससे पहले असुरक्षित ऋण देने ध्यान केंद्र पर योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से यहां पर हटा दिया गया है और नए पट्टे द्वारा यहां पर सुरक्षित ऋण केंद्र पर यहां पर निर्णय लिया गया है। विश्लेषकों के अनुसार यहां पर कंपनी में अपनी कमाई कोल में कहा जाने वाले लीज संचालक करने के लिए 100% लीजिंग सहायक कंपनी यहां पर स्थापित करनी होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहां पर कंप्यूटर, फोन वगैरह, लैपटॉप है इनको यहां पर किराए पर दिया जाएगा, मतलब कि लीजिंग पर दिया जाएगा। तो ऐसे में इनको एक नई कंपनी यहां पर स्थापित करनी पड़ेगी जो 100% लीजिंग सहायक कंपनी होगी। तो ऐसा बदलाव दोस्तों कंपनी का आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विस का ये शेयर लगातार आपको ग्रोथ करता दिखाई देगा। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के
बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है 255 रुपए का, सेकंड होने वाला है 262 का और थर्ड होने वाला है 267 रुपए का। तो इतनी उछाल दोस्तों आपको कभी भी इनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट भी होती है। तो लगभग फर्स्ट सपोर्ट आप देख सकते हैं 244 रुपए का है, जिसे आज हिट कर लिया है, मतलब कि कंपनी में गिरावट का ट्रेंड है। और कंपनी में सेकंड सपोर्ट लगभग 240 रुपए का और थर्ड होने वाला है 232 का। तो इतनी गिरावट दोस्तों आने वाले 1 से 2 दिन में आपको कंपनी में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के मेन टॉपिक टेक्निकल रिसर्च के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस का एडवांस पैटर्न चार्ट आपको कंपनी का मिल रहा है, लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं 200 रुपए के बाद लगातार शानदार तेजी मिल रही थी, लेकिन कंपनी में कभी कभार आपको गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। तो अब कंपनी के जैसे यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, उसके बाद दोस्तों कंपनी ने आप देख सकते हैं लगभग 270 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट दिखाया है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। लेकिन कंपनी में अब प्रॉफिट बुक का माहौल हो रहा है और कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, इसकी वजह से कंपनी में आपको गिरावट का ट्रेंड मिल रहा है। तो कंपनी ने दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट था आज के दिन में लगभग 245 रुपए के आसपास का, तो उसको तो दोस्तों इसने ब्रेकआउट डाउन कर दिया है। लेकिन कंपनी में अब नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, छोटा सा ही है, लगभग 240 रुपए का। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो कंपनी में आप देख सकते हैं 232 रुपए का लास्ट सपोर्ट मिल रहा है। और इसके बाद दोस्तों कंपनी में आपको जरूर इसमें उछाल के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों कंपनी अगर बहुत ही शानदार यहाँ पर ऐसे यहाँ पर योजनाएं लाएगी तो कंपनी लगातार दोस्तों आपको मालामाल यहाँ पर कर सकती है। लेकिन कंपनी में जितने भी यहाँ पर सेल बाय एंड होल्ड करने वाले हैं, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का यहाँ पर एनालिसिस करें और उसके बाद ही कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।